जय श्री कृष्णा भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग? अब थोड़ा डिले हुआ बट कोई नहीं, है ना। इधर सुमित भाई बड़ा बिजी चल रहे थे, है ना। इनका अपना एक कार्यक्रम चल रहा है आजकल, उसमें बहुत बिजी चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जब हमारे प्रोड्यूसर भैया, कोरियोग्राफर भैया, जो भी कह लीजिए, है ना, कमरे के पीछे यही रहते हैं। ठीक। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात कर रहे थे माउथ की, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो बात हो रही थी माउथ की। और माउथ में ना जितना फिजिकल एक्शन होता है सबकी बात हम कर लिए थे ना। ठीक है, पिछली वीडियो देख लीजिएगा, सारी बातें हो चुकी थी। आज की जो बात है, तो आज की बात है केमिकल एक्शन की। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि जो डाइजेशन है वो फिजियो केमिकल प्रोसेस है, तो फिजियो की बात हमने कर ही ली है, माउथ में जितना कुछ होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी? केमिकल एक्शन की। किसकी बात करेंगे? केमिकल एक्शन की। जब केमिकल एक्शन की बात करेंगे तो माउथ में सबसे पहली बात आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड की। यह बतिया आती है ना। अब देखिए, थोड़ी सैलिवरी ग्लैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे देखिए, ये लिखा है सैलिवरी ग्लैंड, तो ये सलाइवा होता क्या है? कहते हैं सलाइवा। पूरे दिन में अगर देखा जाए तो 1 से 2 लीटर सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब इसका पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच 6.8 होता है। ठीक है, अब सुनिए कि ये जो है, अगर छोटे बच्चों में क्या करेंगे ना, तो देखेंगे खूब सलाइवा निकलता है एकदम भर भर के। काहे से कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका डाइजेशन जो होता है थोड़ा वीक होता है। तो भगवान ने क्या किया कि उनको सोच करके ज्यादा सलाइवा सिक्रीट करने की एबिलिटी दे दी। अब ये चीज हो गई। दूसरी चीज का है कि जब छोटे बच्चे कुछ हो पाएंगे मुंह में डाल लेंगे। ठीक है, और सलाइवा में होता है आपका लाइसोसोम, है ना, या आईजीजी कह लीजिए, है ना। ये क्या करता है? बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। अब छोटका बच्चा हुआ, कुछ हो पाएगा मुंह में डालेगा, ठीक है, तो उसमें जो बैक्टीरिया अगर होंगे ना, सलाइवा उसको किल करेगा। कहां से भर भर सलाइवा निकल रहा है। छोटका बच्चा हुआ छोड़ दीजिए, जब हमारे यहाँ लोग वर्कर नहीं होते हैं, कुछ लोग वर्किंग फेज में होते हैं, और क्या करते हैं, फट निकालते हैं और शुरू होते हैं। हाथ वाथ वैसा ही है, लेकिन फट दे एकदम 80 चुटकी 90 ताला वाला निकाल के फट दे मुंह में डाल देते हैं। हाथों नहीं साफ किए। अब बताइए, हथवा जब मुंह में क्या गया, तब जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। तो इस सलाइवा क्या करेगा? उस बैक्टीरिया वगैरह किल कर देगा। ठीक है भैया, उस बैक्टीरिया वगैरह किल करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब इतना काम तो सलाइवा को आप ऐसे ही जानते हैं, एकदम सलाइवा सैनिटाइजर काम कर रहा है। ठीक है ना, एकदम जैसे वो हाथ का बैक्टीरिया मार रहा था, और ये क्या कर रहा है, जो माउथ में बैक्टीरिया जा रहा है उसको मार देता है। ठीक, तो ये है सलाइवा। सलाइवा पूरा दिन में 1 से 2 लीटर सिक्रीट होता है, और इसका पीएच होता है 6.8। अगर कहा जाता है, अगर पूरे जिंदगी का, पूरे ह्यूमन बीइंग के पूरे जिंदगी का सलाइवा इकट्ठा किया जाए, तो जानते हैं क्या हो जाएगा? एक छोटा सा स्विमिंग पूल तैयार हो जाएगा। हाँ, पूरा छोटका वाला स्विमिंग पूलवा जो है तैयार हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करेंगे उन ग्लैंड की जो क्या करती हैं, सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। पहली ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पहली ग्लैंड कौन है भैया? पैरोटिड ग्लैंड, जो कान के नीचे दिखाई, कान है, और कान के नीचे क्या है? प्रेजेंट है। देखिए ये है। ठीक है, कान के नीचे प्रेजेंट है। और खुलती कहां है? तो खुलती है अपर मोलर में, जो ऊपर वाला मोलर होता है ना, मोलर, उसमें ये खुलती है। और यही ग्लैंड सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे बाबू? बताएंगे पैरोटिड ग्लैंड। क्या बताएंगे? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? तो इसके बाद बात करेंगे बेटा जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये लिखा हुआ है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, इस सब मैंडिबुलर ग्लैंड मैंडिबुला और मैक्सिला के जंक्शन पर, मैंडिबुला और मैक्सिला के जंक्शन पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और कहां खुलती है? तो ये खुलती है जो है इंसाइजर में। कहां खुलती है भाई साहब? इंसाइजर। जो इंसीजर टीथ होता है ना, वहां ही खुलती है। जो इंसीजर टीथ होता है वहीं पे क्या होती है? ये खुलती है। ठीक, अब तीसरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है, 3 ठी धरियां होती है, 3 ठी धरियां होती है। ठीक है, 3 ठी धरियां, 3 ठी धरियां। ठीक,
छठ होती है, 3 पेयर बोलते हैं। तो तीसरी ग्लैंड की बात करेंगे, तीसरे पेयर की, जिसका नाम होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ये जीभ के नीचे ही प्रेजेंट होती है और जीभ के नीचे ही खुलती है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप कभी होम्योपैथी वाले डॉक्टर के यहाँ विजिट करेंगे ना, ठीक है, वो क्या करेगा, कहेगा भैया तेन मुंह खोलिएगा, एक दवा होगी, ऐसे मुंह जब खोलेंगे जीवन के ऐसे जीविया उठकर ऊपर उठाइए, आप जैसे ही खोलेंगे ना उसी 2 गुज देगा, आपको बहुत कड़वी लगेगी दवाइया, कि सीधे इस ग्लैंड के पास चलेगी, और इस ग्लैंड के पास होते ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है माउथ में किसका ऑब्जर्वेशन होता है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका माउथ में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, तो बोल दिया ड्रग्स का। ठीक है जी। अब कभी कभी एक बीमारी होती है, इसको मम्प्स बीमारी बोलते हैं, उसमें पूछता क्वेश्चन कौन सी ग्लैंड होती है जो फूल, जिसके फूल जाने से मम्प्स रोग हो जाता है, यानी गलसुआ हो जाता है। ठीक है, तो ये पैरोटिड्स ग्लैंड। ठीक है जी, पैरोटिड्स ग्लैंड कभी कभी क्या करती है, फूल जाती है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं गलसुआ माई हो गई है, गलसुआ हो गया है। ठीक है ना जी। अच्छा, ये तो ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड यानी 3 पेयर जो ग्लैंड है उनकी बात हो चुकी। अब हम देख लेते हैं ना कि ग्लैंडवा में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पूछता है ये क्वेश्चन, ग्लैंड्स में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले टाइलिन, टाइलिन या टाइलिन। ठीक है, फिर जो है आपका होता है क्या, डाइस्टेज, क्या होता है, डाइस्टेज, डाइस्टेज। ठीक है, यहां लिख देंगे डाइस्टेज। ठीक, फिर क्या होता है, तो आप में होता है लाइसो एंजाइम, लाइसो एंजाइम। ठीक है, लाइसो एंजाइम। ठीक है, लाइसो एंजाइम। ठीक है, लाइसो एंजाइम। अब देखिए सबसे लास्ट में म्यूसिलीन, म्यूसिलीन। ठीक है, ये टाइलिन क्या करता है, तो टाइलिन स्टार्च, स्टार्च यानी मंड यानी चोकर, चोकर का डाइजेशन करता है। ठीक है, डाइस्टेज भी वही काम करता है। ये डाइस्टेज और वो टाइलिन दोनों मिलकर क्या करते हैं, चोकर का जो है क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। अब भैया ये कहिए कि हम चोकर खाते हैं, ए बाबू, जब घरवा में रोटियां बनती है, रोटियां क्या होती है, चलाती है ना, चालते हैं, तो कितना भी भूसी निकल जाए, लेकिन कुछ भूसी क्या करती है, उस आटवा में गिरती है, जब उसको वो शांति है तभी वो आटवा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है रोटियां, और उसको आप खाएंगे 5 रोटी 7 रोटी मार देंगे। लेकिन एकदम मैदा की रोटी खाएंगे ना, तो 3-4 रोटी खाने में आपका हाल टाइट हो जाएगा और डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं होगा, है ना। अब देखिए, तो ये जो चोकरवा होता है, जैसे मान लीजिए आप चना खा लेते हैं, तो भाई उसका छिलकवा वो तो डाइजेस्ट होता है ना, मूंगफली खाते हैं उसका भी छिलका डाइजेस्ट होता है। तो जो चोकर है ना, वही है, अलग से आपको वो चोकर नहीं खाना जो गैया हुआ खाती है, वो चोकर खाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए किसका, लाइसो एंजाइम। तो लाइसो एंजाइम जो बैक्टीरिया वगैरह होती है ना, बैक्टीरिया, ठीक है, उसको किल करने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है। अब भाई म्यूसिलीन, म्यूसिलीन क्या करता है भैया, तो म्यूसिलीन जो है फूड को चिपचिपा बनाता है। किसको चिपचिपा बनाता है भाई साहब, फूड को। जो म्यूसिलीन होता है, ठीक है, वो फूड को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। किसको चिपचिपा बनाता है, फूड को। जैसे मान लीजिए आप एक रोटी का बाइट लीजिए, उसको क्या करिए, खूब चबाते जाइए, चबाते जाइए, चबाते जाइए। ठीक है, और जब चबाते जाएंगे जाएगी, उसको अगर आप निकालेंगे और देखेंगे ऐसे चिपचिपा बनाएगा, कोई कागज से चिपका देंगे तो चिपक जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से माउथ में जो डाइजेशन हो गया वो कंप्लीट, मतलब माउथ वाला जितना भी चीज था हम लोग पढ़ लिए। अब फूड रेडी है, तैयार है, कहाँ आने के लिए, जो है स्टमक में आने के लिए। लेकिन स्टमक में आने के लिए जब तैयार है तो वो तो किससे आएगा, जो फूड पाइप से आएगा, इसका नाम होता है आसोफैगस। क्या नाम होता है भैया, आसोफैगस नाम होता है। वो देखिए कहां होती है, तो देखिए अगर हम आसोफैगस की बात करते हैं ना, तो इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया, फूड पाइप के नाम से। आसोफैगस आप किस नाम से जानते हैं, फूड पाइप के नाम से। ठीक है, ये क्या करती है, तो देख लीजिए जरा। वैसे ये देखिए यहां से यहां तक होती है, मतलब यहां से बोले तो कहते हैं लोअर एंड ऑफ माउथ एंड अपर एंड ऑफ स्टमक। ठीक है जी, लोअर एंड ऑफ माउथ
एंड अपर एंड ऑफ स्टमक। ठीक है, देखिए लोअर एंड ऑफ माउथ यहां से और अपर एंड ऑफ स्टमक यहां से। ठीक है, स्टमक ये है ना, देखिए जरा यही स्टमक है आपका। ठीक है, यहाँ तो ये यहां से इसके ऊपर है ना, और ये क्या है बेटा, एक पैसेज है। ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज देने का काम करती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फूड को कैरी करने का काम करती है, फूडवा को बस ढो देती है और इसके सिवा और काम नहीं है इसका। अब फूड को ढोने के लिए क्या करती है, तो इसमें एक मोमेंट होती है, उस मोमेंट का नाम है क्या, पेरिस्टैटिक मोमेंट। मान लीजिए फूड यहाँ है, तो यहां से जो एसोफेगस पाइप आएगी वो यहाँ ऐसी हो जाएगी, ये ऐसे। अब फूड यहां जाएगा तो ये पाइप यहाँ नॉर्मल होकर ये ऐसी यहाँ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब फूड अगर यहां जाएगा तो ये यहाँ नॉर्मल होके एक ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये बस फूड को ढोती है। अगर सोचिए एसोफेगस नहीं होता तो क्या होता, ये जो आपको एसोफेगस दिख रहा है अगर ये नहीं होता तो क्या होता। अब फूडवा यहां से गिरता ना माउथवा से, कहां, स्टमकवा में, तो पूरा ये सिलवा उछल जाता है। ठीक है, अब पूरा जो है स्टमक लग जाती है चोट। जैसे ठीक उसी तरह जब आप लोग देखे होंगे कि जब छत होता है, छत से पानी डायरेक्ट नीचे गिरता है यहाँ, तो यहाँ हाई सब गड्ढा हो जाता है, देखें नहीं, गड्ढा हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं भाई साहब, एक पाइप। वो पाइपिया क्या करती है, मान लीजिए यहाँ हमने पाइप लगा दिया, इस कलर, ये कलर लेते हैं, इस कलर के हमने पाइप लगा दिया और यहाँ जब नीचे ले जाके ऐसे उसको खोल दिया। अब यहाँ से जो है पानी आता है धीरे 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 और यही नीचे गिर जाता है, कोई गड्ढा उड्ढा नहीं होता है, नहीं होता है ना। देखिए एकदम नॉर्मल एग्जांपल है। तो भगवान ने सोचा कि यहाँ जब फुडवा गिरेगा, यहाँ धन न दे, तो पूरा एकदम हिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग पानी भरा है, उसमें ढेला फेंकिए, है ना, वो ढेला फेंक दीजिए, पत्थर फेंक दीजिए। पत्थर फेंकने मतलब ठहरे हुए पानी में पत्थर न मार सांवरे, है ना, दिल में हलचल सी मच जाएगी। आजकल वैसा ही मची हुई है, इसी चक्कर में तो गड़बड़ा जा रहा है कम सब, है ना, दिमाग मग जो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो ये अब यहां से गिरेगा ना तो यहाँ पूरा हिल जाएगा वो। ठीक है, तो भगवान ने कह दिया कि एक पाइप दी, जिसका पाइप का नाम है फूड पाइप या एसोफेगस। इसमें एक क्या होता है, पेरिस्टैटिक मोमेंट। आप पेरिस्टैटिक मोमेंट जानते हैं, जैसे आप लोग सुबह सुबह ब्रश करने गए और देखे अरे ससुरा पेस्टवा खत्म है ना, अब उसको ऐसे दबाते हैं थोड़ा आगे जाता है, फिर दबाते हैं थोड़ा आगे, फिर टिप पे दबाते हैं, थोड़ा जितना निकलना होता है उसको निकल जाता है। तो यह क्या है, पेरिस्टैटिक मोमेंट है। अब मान लीजिए कोई लड़की गई क्रीम रूम लगाने, है, तो देखिए अरे खत्म हो गया, फेलोबिलिया तो खत्म हो गया। अब बताइए नेचुरल निखार कैसे आएगा, है 7 दिन में एचडी ग्लो, है ना। वैसे भी अब लड़कियां थोड़ा अच्छा क्रीम यूज करने लगी हैं। ठीक है, जैविस है, ठीक है, देखिए ब्रांड का प्रचार हो रहा है, जैविस है ना, अरोमा मैजिक है। हालांकि ये टॉप लेवल का ब्रांड है, ये आपको थोड़ा महंगा मिलता है ना, लेकिन अभी सारे लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं। अभी सब लोग जो है लैक्मी वगैरह पे और क्या बोलते हैं, ये और कोई क्रीम है निविया वगैरह पे रह गए हैं। अभी थोड़ा स्टैंडर्ड से ऊपर गया है ना, वही सब सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमें उससे क्या ही मतलब है, हम लोग तो ऐसे भी नेचुरल है ना। तो देखिए, तो यही है पेरिस्टैटिक मोमेंट। मतलब जब आप वो पेस्टवा को दबाते हैं और वो हल्का के जहां दबाते हैं आगे बढ़ता जाता है, दैट इज पेरिस्टैटिक मोमेंट। अब फूड जो पहुंच चुका है कहां, स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक में क्या होगा इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग आते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है कोचिंग वाले भैया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।